हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र कर रहे थे और उस श्रृंखला में अपन देखते हैं कि जो जो डोमिनेंट्स लीडर थे वो दोस्तों अपन अब उसका धीरे धीरे अपन देखते हैं कि ख़त्म होते होते जा रहे हैं। और दोस्तों गिनती के हम देखते हैं कि 3-4 और डोमिनेंट्स लीडर रहे हैं, उसको दोस्तों मैं पूरा करा दूंगा। और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा रास बिहारी बोस का पूरा सहित व्याख्या, प्लस में आपको थ्योरी और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ में ये अपन इस टॉपिक को करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेन जो क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों उसको भी मैं अच्छे से करा रहा हूँ, साथ में थ्योरी भी करवा रहा हूँ। और जो क्वेश्चन बन सकते हैं अब तक वो सारे क्वेश्चन मैंने डालने की इसके अंदर कोशिश की है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की, दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड इसको करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपन देखेंगे रास बिहारी बोस का है और इसके अंदर अपन देखेंगे पूरा इसका पृष्ठभूमि देखेंगे, साथ में इसकी सहित व्याख्या और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ को इसको इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है रास बिहारी बोस। दोस्तों वही अपन श्रृंखला चालू कर रहे थे और इसमें अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे, यानी पहला क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके अपन थ्योरी पे आएंगे और धीरे धीरे इसको अपन खत्म करेंगे। रास बिहारी बोस का जन्म कहाँ हुआ? पहला है वर्धमान, सेकंड है झाबुआ, तीसरा गोपरा, फोर्थ है लोयलपुर। दोस्तों अपन सबसे पहले इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे पढ़ने से। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस तो टॉपिक का नाम है रास बिहारी बोस। सबसे पहले दोस्तों वही सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि और फिर इन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त करी, फिर कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में आते हैं, कैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कैसे ये होर्डिंग बम कांड के अंदर ये इनकी पूरी रणनीति इन्हीं की थी। फिर दोस्तों कैसे ये यहाँ से जब सरकार के द्वारा इनको पीछे सरकार जब फोर्स लगा देते हैं, इसके बाद ये जापान चल जाते हैं और जापान रहकर उनको यहाँ पे नागरिकता मिल जाती है। और सबसे जो जापान का सेकंड सबसे ज़्यादा बड़ा जो उसका पुरस्कार है वो भी इनको मिल जाता है। और कैसे इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाकर उसकी जो जो उसका सम्मेलन है फिर वो कैसे सुभाष बाबू को ये देते हैं, उसको पूरा घटनाक्रम पढ़ेंगे रास बिहारी बोस का। सबसे पहले दोस्तों उसकी पृष्ठभूमि को अपन जानना चाहेंगे। पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि सबसे पहले दोस्तों पहले हम देखेंगे जन्म कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, पूरा अपन इसको अध्ययन करेंगे। जन्म दोस्तों हम देखते हैं कि इनका जन्म हम देखते हैं 25 मई तारीख थी, हम देखते हैं 25 मई 1886 को इनका जन्म होता है रास बिहारी बोस का। और दोस्तों हम देखते हैं कि स्थान कौन सा है, हम देखते हैं कि बंगाल का वर्धमान जिला है। वर्धमान जिले के वर्धमान हम देखते हैं जिले के दोस्तों एक सुवालदा एक जगह है, वहाँ पर इनका गांव था, वहाँ इनका जन्म होता है। सुवालदा नाम की जगह है, वहाँ इनका जन्म होता है। तो ये कहाँ दोस्तों ये पड़ता है? बंगाल के अंदर ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल के अंदर ये पड़ता है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं इनके पिताजी का नाम, हम देखते हैं कि इनके जो पिताजी का नाम था वो था विनोद बिहारी। इनके पिताजी का नाम विनोद बिहारी। इनके हम देखते हैं पिताजी का नाम था। सेकंड दोस्तों अपन देखते हैं इनकी जो माताजी का नाम था, इनकी जो माताजी का नाम था भुवनेश्वरी, इनकी माताजी का नाम था। इनकी माताजी का नाम क्या था? भुवनेश्वरी इनकी माताजी का नाम था, भुवनेश्वरी इनकी माताजी का नाम था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ हुई थी? चंद्रनगर के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? चंद्रनगर। प्रारंभिक जो शिक्षा होती है इनकी, प्रारंभिक शिक्षा तो कहाँ होती है? चंद्रनगर के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। चंद्रनगर के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो ये था जन्म इनका 25 मई 1886 को। अपन देखते हैं वर्धमान के जिले के सुवालदा गांव के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम विनोद बिहारी था, माताजी का नाम भुवनेश्वरी था। और दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ होती है? चंद्रनगर के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। अब दोस्तों देखते हैं आगे, इसके अलावा हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पे? उच्च शिक्षा दोस्तों हम देखते हैं उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? ये फ्रांस और जो फ्रांस है वहाँ फ्रांस, और हम देखते हैं कि जर्मनी चले गए उच्च शिक्षा के लिए। फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस व जर्मनी चले गए।
कहाँ चले गए, फ्रांस व जर्मनी ये चले गए। ठीक है, फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि जब 1905 के अंदर बंगाल विभाजन होता है और उस बंगाल विभाजन में हम देखते हैं ये काफ़ी असंतुष्ट थे। 1905 में हम देखते हैं जब बंगाल के अंदर हम देखते हैं बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन होता है, ये काफ़ी असंतुष्ट थे। इनको दो दोस्त मिलते हैं, इनसे ये काफ़ी ये असंतुष्ट थे। तो दोस्तों इनको दो दोस्त मिलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से, उनका नाम क्या हम देखते हैं। एक तो दोस्तों हम देखते हैं अरविंद घोष, वही ये भी बंगाल के थे। और दोस्तों एक नाम हम देखते हैं जतिन मुखर्जी। क्या नाम है, जतिन मुखर्जी। ये दो लोग मिलते हैं कहाँ पे, बंगाल के अंदर ही। ठीक है, तो दोस्तों ये थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा इनकी फ्रांस से जर्मनी चले गए पढ़ने के लिए। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन होता है, इससे काफ़ी असंतुष्ट थे और वहाँ पे इनके दो लोग मिलते हैं, एक तो अरविंद घोष और हम देखते हैं जतिन मुखर्जी। फिर दोस्तों हम देखते हैं धीरे धीरे ये बंगाल का एक संगठन था युगांतर, उससे जुड़ जाते हैं बंगाल के। हम देखते हैं बंगाल में युगांतर से जुड़ गए, ये युगांतर से जुड़े बंगाली, हम देखते हैं युगांतर से जुड़ते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि जब ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों के संपर्क में आते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति थे जतेंद्र नाथ, उनका नाम था जतेंद्र नाथ बनर्जी उनके संपर्क में आए। और दोस्तों हम देखते हैं जैसे संपर्क में आए और संपर्क में आने के कारण दोस्तों फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ये अपने यूपी, पंजाब व और जितने भी क्रांतिकारी थे उनसे ये जुड़ते हैं। ठीक है ना, यूपी, पंजाब, तमाम क्रांतिकारियों से ये जुड़ते हैं, जुड़े। तो ये है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस व जर्मनी चले जाते हैं। 1905 के अंदर हम देखते हैं बंगाल का विभाजन होता है, इनसे काफ़ी असंतुष्ट थे। फिर दोस्तों इनके दो दोस्त मिलते हैं, एक तो अरविंद घोष, एक जतेंद्र मुखर्जी, जो कि हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर काफ़ी एक्टिव थे। और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि एक संगठन निकालते थे बंगाल से, हम एक युगांतर से जुड़ते हैं। फिर धीरे दोस्तों हम देखते हैं एक जतेंद्र नाथ बनर्जी के संपर्क में आते हैं और इस संपर्क में आने के बाद फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ये यूपी, पंजाब, तमाम इनके क्रांतिकारियों से इनका जुड़ना इनका प्रारंभ हो जाता है। अब दोस्तों इनकी अगली घटना मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है होर्डिंग बम कांड। होर्डिंग बम कांड, ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण की घटना मानी जाती है। और हम देखते हैं इनका जो नेतृत्व कौन करता है, खुद रासबिहारी बोस इनका नेतृत्व करते हैं। दोस्तों देखते हैं ये दोस्तों हुई थी 23 दिसंबर 1912 के अंदर। हम देखते हैं कि ये जो है ये जो बम कांड होता है। दोस्तों होता क्या है, हम देखते हैं कि जब राजधानी कलकत्ता थी तो कलकत्ता से लेकर दोस्तों राजधानी परिवर्तन किया जा रहा था, यानी कलकत्ता को अब राजधानी कलकत्ता से राजधानी कहाँ लेके आ रहे, दिल्ली लेके आ रहे थे। और हम देखते हैं कि चांदनी चौक पर दोस्तों क्या है, एक जगह थी दिल्ली के अंदर चांदनी चौक थी और वहाँ पर उस समय हम देखते हैं गवर्नर जनरल कौन थे, होर्डिंग। कौन थे उस समय, गवर्नर जनरल होर्डिंग। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर ये जुलूस होता है और जुलूस के ऊपर हम देखते हैं इन्होंने व्यू रचना होती है पूरी कि कैसे इसको उड़ाना है। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि जब होर्डिंग बम कांड होता है दोस्तों देखते हैं कि राजधानी कहाँ लेके आए दोस्तों, हम देखते हैं कलकत्ता से दिल्ली लेके आ रहे थे, ये कलकत्ता से दिल्ली। और हम देखते हैं कि होर्डिंग जो हम देखते हैं उस समय कौन था, गवर्नर जनरल होर्डिंग था। और उसके जुलूस पर होर्डिंग सेकंड के जुलूस पर होर्डिंग सेकंड के हम देखते हैं जुलूस पर बम फेंक दिया जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं इसकी जो पूरी जिम्मेदारी इसमें हम देखते हैं कि नेतृत्व जिसने किया था दोस्तों, जो पूरी जिसके पास जिम्मेदारी थी, नेतृत्व जिसने किया था वो खुद कौन थे, रासबिहारी बोस खुद थे। नेतृत्व किसने किया दोस्तों, हम देखते हैं खुद रासबिहारी बोस ने इसका नेतृत्व किया था। रासबिहारी बोस ने इसका नेतृत्व किया। फिर दोस्तों हम देखते हैं 4 लोगों के इसके अंदर फांसी होती है। और कौन कौन थे हम देखते हैं, 4 लोग कौन कौन थे, 4 लोगों को फांसी होती है इसमें।
4 लोगों को इसके अंदर क्या होती है, फांसी होती है। कौन कौन थे? सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, पहला था अवध बिहारी, अवध बिहारी, पाल मुकुंद, बाल मुकुंद, ठीक है ना। एक तो कौन से दोस्त थे, एक अवध बिहारी थे, एक बाल मुकुंद थे, एक अमीर चंद थे, तीसरे कौन से, अमीर चंद, और दोस्तों एक थे हम देखते हैं उनका नाम है बसंत कुमार। कौन थे? बसंत कुमार। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे जब अंग्रेजी जो सत्ता थी, अंग्रेजी जो वहाँ का जो अंग्रेजी सरकार थी, उनको पता चल जाता है कि किसके नेतृत्व में हुई है। और दोस्तों धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाहर ये भागने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे दोस्तों हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जापान की तरफ ये चले जाते हैं। दोस्तों क्या हुआ क्या था, सबसे पहले हम देखते हैं कि होर्डिंग बम कांड होता है 23 दिसंबर 1912 के अंदर। तब राजधानी परिवर्तन की बात चल रही, जब कलकत्ता से दिल्ली लेके जा रहे थे, तो उस समय हम देखते हैं होर्डिंग सेकंड का जुलूस निकल रहा था। उस होर्डिंग के जुलूस के अंदर हम देखते हैं बम फेंक दिया जाता है, और उसकी पूरी योजना किसने बनाई थी दोस्तों? हम देखते हैं कि खुद रासबिहारी बोस ने इसकी योजना बनाई थी। हम देखते हैं कि 4 लोगों को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। कौन कौन थे? एक अवध बिहारी, एक सेकंड है बाल मुकुंद, थर्ड है अमीर चंद, और दोस्तों फोर्थ है बसंत कुमार। फिर दोस्तों हम देखते हैं इसके बाद, इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि फरवरी 1915 में, फरवरी 1915 के अंदर दोस्तों इन्होंने वापस एक योजना बताई, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हैं, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हैं, योजना ये बनाते हैं। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि अंग्रेजी सत्ता को, अंग्रेजी हुकूमत को इसके बारे में पता चल जाता है। अंग्रेजी हुकूमत को, जो अंग्रेजी हुकूमत है उसको ये इसके बारे में पता चल जाता है, पता चल जाता है, और ये योजना क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। यह योजना विफल हो जाती है। तो दोस्तों क्या ये योजना क्या होती है? विफल हो जाती है, विफल हो जाती है। दोस्तों ये था फरवरी 1915 के अंदर ये खुद सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हैं, और हम देखते हैं कि इस योजना का पता ब्रिटिश हुकूमत को चल जाता है, और दोस्तों ये योजना क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये प्रियनाथ ठाकुर के नाम से अपना नाम चेंज किया, प्रियनाथ ठाकुर, प्रियनाथ ठाकुर के नाम से हम देखते हैं कि ये अपना नाम बदल के कहाँ चले जाते हैं? जापान ये चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? जापान ये चले जाते हैं, और खुद ब्रिटिश हुकूमत ने बोला था कि इनको वापस हमें दो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वहाँ का जो संगठन था, यानी जो राष्ट्रवादी संगठन था, उसने देने से मना इनको कर देते हैं, और कहते हैं कि ये यहीं रहेंगे। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि धीरे धीरे 1916 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि एक महिला थी जापानी, उनसे ही शादी कर लेते हैं। उसका नाम था तोशिका, तोशिका नाम की एक महिला थी जापानी, वह इनसे ये विवाह कर लेते हैं। और फिर दोस्तों हम देखते हैं 1923 के आसपास इनको जापान की नागरिकता मिल जाती है, जापान की नागरिकता इनको मिल जाती है, जापान की नागरिकता मिल जाती है। क्या दोस्तों? इनको जापानी नागरिकता हम देखते हैं मिल जाती है। फरवरी 1915 में दोस्तों हम देखते हैं सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हैं पूरे भारत के अंदर, और क्रांतिकारियों के ये तो बिल्कुल एक प्रकार से मसीहा थे, ठीक है, यही सारी योजना बना रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत को पता चल जाता है कि योजना चल रही है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि योजना क्या हो जाती है? वापस से विफल हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये फिर ये प्रियनाथ ठाकुर के नाम बदलते हैं, और फिर दोस्तों हम देखते हैं धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? जापान तक ये चले जाते हैं। दोस्तों जैसे ये वहाँ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ की जो सरकार थी, यानी वहाँ के जो राष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने क्लियर मना कर दिया, हम इनको यहाँ से नहीं जाने देंगे। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि यहीं रह जाते हैं, और 1916 के अंदर एक महिला थी जिनका नाम तो हम देखते हैं तोशिका, उनसे इनका विवाह हो जाता है, जापानी महिला थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1923 के आसपास इनको हम देखते हैं कि नागरिकता मिल जाती है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं इन्होंने एक संगठन बनाया था 1942 के अंदर, मई 1942 के अंदर, कहाँ पे? जापान में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। दोस्तों ये संगठन बनाया कहाँ पे दोस्तों? हम देखते हैं टोक्यो के अंदर ये संगठन बनाया था। कहाँ बनाया था? टोक्यो के अंदर, टोक्यो के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि संगठन बनाया था।
फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जब ये संगठन बनाया था, तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब 22 जून 1942 को जब इस लीग का 22 जून 1942 को इस लीग का, कौन सी लीग, इंडियन, इसका दूसरा सम्मेलन बुलाया बैंकॉक के अंदर। इसका दूसरा सम्मेलन कहाँ बुलाया? बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक, वहाँ सम्मेलन बुलाया। और दोस्तों निर्णय लिया गया है, निर्णय जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि यहाँ पे INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, INA की जो कमान है हम किसको देंगे? निर्णय लिया गया कि INA की कमान किसको देंगे दोस्तों? हम देखते हैं सुभाष बाबू को इस INA की कमान देंगे। सुभाष बाबू को INA क्या देंगे? कमान इनको देंगे। फिर दोस्तों अपन देखते हैं धीरे धीरे इनका 22 दोस्तों तारीख थी 21 जनवरी 1945, 21 जनवरी 1945 इनका देहांत हो जाता है। दोस्तों क्या होता है? इनका निधन हो जाता है कहाँ पे? जापान में इनका निधन हो जाता है। कहाँ पे? जापान के अंदर इनका निधन हो जाता है। कहाँ दोस्तों? हम देखते हैं कि जापान के अंदर इनका निधन हो जाता है। फिर सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने नारा दिया था, इनका जो नारा था दोस्तों ये था, एशिया एशिया वासियों के लिए है। एशिया है, एशिया एशिया वासियों के लिए है, एशिया वासियों के लिए है। के लिए है तो ये इनका नारा था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जापानी सरकार ने, जो जापानी सरकार थी, जापानी सरकार ने हम देखते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, जापानी सरकार ने दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार इनको दिया। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार इनको दिया। ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं इनकी एक किताब और थी, उनका नाम था न्यू एशिया। न्यू एशिया नाम से ये अखबार छापते थे। न्यू एशिया नाम से ये क्या करते थे? अखबार छापते थे। इनका ये अखबार था दोस्तों। ये था कंप्लीट। हम देखते हैं दोस्तों, वापस से एक बार रिवीजन करते हैं पूरा रास बिहारी बोस के बारे में। तो एक बार वापस से रिवीजन देखते हैं। हाँ दोस्तों, रास बिहारी बोस अपन पढ़ रहे हैं, टॉपिक है, और हम देखते हैं इनकी पृष्ठभूमि। सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म 25 मई 1886 के अंदर वर्धमान जिला पड़ता था, और सुवालदा नाम की एक जगह थी, वहाँ पर इनका जन्म होता है बंगाल में। पिताजी का नाम विनोद बिहारी था, माताजी का नाम भुवनेश्वरी थी। जबकि हम देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? चंद्रनगर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। दोस्तों धीरे धीरे हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस व जर्मनी ये चले जाते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1905 के अंदर जब बंगाल का विभाजन होता है तो ये काफ़ी असंतुष्ट थे इनसे। और दोस्तों हम देखते हैं फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ इनके अरविंद घोष और जतिन मुखर्जी से ये मिलते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं बंगाल के अंदर ही युगांतर से ये जुड़ जाते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जब ये जतिंद्र नाथ बनर्जी से संपर्क में आते हैं तो इनका झुकाव पूरा क्रांतिकारी मूवमेंट की तरफ चला जाता है। दोस्तों हम देखते हैं यूपी, पंजाब और तमाम क्रांतिकारियों के ये संपर्क में रहते हैं। फिर दोस्तों अपन देखते हैं आगे, एक घटना घटित होती है, होर्डिंग्स बम कांड की घटना होती है। 23 दिसंबर 1912 की दिन था। हम देखते हैं कि जब राजधानी का परिवर्तन चल रहा था तो होर्डिंग सेकंड के जुलूस पर क्या कर देते हैं? बम फेंक देते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे इसकी पूरी रणनीति, इसका पूरा नेतृत्व किसने किया था? रास बिहारी बोस ने इनकी पूरी रणनीति बनाई थी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4 लोगों की फांसी हुई थी। एक तो अवध बिहारी, एक हम देखते हैं कि बालमुकुंद, दोस्तों हम देखते हैं कि एक है अमीर चंद, और दोस्तों एक है बसंत कुमार। ये 4 लोग थे जिनको इनको फांसी की सजा हुई थी। फिर देखते हैं दोस्तों फरवरी 1915 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं पूरे भारत के अंदर इनकी योजना थी, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हैं। दोस्तों जैसे ही इस योजना का पूरा पता ब्रिटिश हुकूमत को चल जाता है तो दोस्तों ये देखते हैं ये योजना वापस क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। फिर दोस्तों हम देखते हैं धीरे धीरे ये प्रियनाथ ठाकुर नाम से क्या हो जाते हैं? जापान की तरफ ही आगे चले जाते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ की जो सरकार थी, जापानी सरकार थी, यानी दोस्तों वहाँ का जो राष्ट्रीय संगठन था, उन्होंने इनको यहाँ पे रखने के लिए दिया, जबकि यानी ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने क्लियर मना कर दिया। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ की एक महिला थी तोशिचा। 1916 के अंदर हम देखते हैं कि तोशिका नाम की महिला से ये जापानी थी, विवाह करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि 1923 के अंदर इनको जापान की नागरिकता मिल जाती है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं मई 1942 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं जापान में रहते हैं, और जापान के अंदर हम देखते हैं टोक्यो नाम की एक जगह थी, वहाँ पर ये एक लीग बनाते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग गठन करते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे ही जब हम देखते हैं कि 22 जून तारीख थी, दोस्तों हम देखते हैं कि 22 जून 1942 लीग का दूसरा सम्मेलन होता है, और दूसरे सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि जो आज़ाद हिंद फौज है यानी INA की जो पूरी कमान हम किसको देंगे? सुभाष
सुभाष बाबू को देंगे। ये निर्णय लिया गया द्वितीय सम्मेलन के अंदर, कहाँ पे, बैंकॉक के अंदर ये हुआ था। फिर दोस्तों हम देखते हैं धीरे धीरे ये बूढ़े तो हो ही जा रहे थे, तो हम देखते हैं कि 21 जनवरी 1945 के अंदर इनका निधन जापान के अंदर हो जाता है। दोस्तों इन्होंने नारा दिया था एशिया एशिया वासियों के लिए है। दोस्तों हम देखते हैं कि जापानी सरकार ने इनको दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार इनको दिया था। दोस्तों हम देखते हैं इनका प्रमुख अखबार कौन सा था, न्यू एशिया इनका प्रमुख अखबार था। दोस्तों ये क्वेश्चंस थे। अब दोस्तों अपन देखेंगे इसके जो MCQs है उसको अपन अच्छे से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है रास बिहारी बोस का जन्म कहाँ हुआ। पहला ऑप्शन है वर्धमान, सेकंड है झाबुआ, तीसरा है गोपरा, फोर्थ है लोयलपुर। दोस्तों मैंने अच्छे से बता दिया कि रास बिहारी बोस का जन्म हम देखते हैं कि वर्धमान जिले के, ठीक है, सावलदा, वहां पर इनका जन्म होता है। तो इसका आंसर वर्धमान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं होर्डिंग बम ब्लास्ट में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका वो हम देखते हैं किसकी थी। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है रास बिहारी बोस, तीसरा है चंद्रशेखर आजाद, फोर्थ है विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, फटाफट इसका आंसर बताइए आप। तो दोस्तों हम देखते हैं कि होर्डिंग बम ब्लास्ट हुआ था, तारीख थी 23 दिसंबर 1912। उसके अंदर दोस्तों पूरी जो महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं भूमिका किसकी थी, ऑप्शन है रास बिहारी बोस की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट देखते हैं कि रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी। दोस्तों ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी। तारीख थी दोस्तों हम देखते हैं मई 1942। तारीख क्या थी, मई 1942 में इन्होंने कब कहाँ की थी। तो ऑप्शन है टोक्यो, सेकंड है बीजिंग, थर्ड है इंडोनेशिया, फोर्थ है म्यांमार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जापानी सरकार ने किसको देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन प्रदान किया गया। दोस्तों कौन थे जिनको सबसे बड़ा सेकंड नंबर का पुरस्कार दिया गया जापानी सरकार ने। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है रास बिहारी बोस, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ है विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, रास बिहारी बोस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एशिया जो ऑप्शन दोस्तों है एशिया वासियों के लिए नारा किसने दिया था। और पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है चंद्रशेखर आजाद, थर्ड है विपिन चंद्र पाल और फोर्थ है रास बिहारी बोस। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रास बिहारी बोस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यू एशिया अखबार किसका है। तो मैंने करवा दिया अच्छे से, आपको बिल्कुल डिटेल से करवाया है। न्यू एशिया अखबार किसका है। पहला ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, सेकंड है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड है रास बिहारी बोस और फोर्थ है चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रास बिहारी बोस इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 6 क्वेश्चंस थे और दोस्तों आज का टॉपिक है रास बिहारी बोस, यही अंत होता है। और दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा के थ्योरी प्लस में MCQ अच्छे से बेसिक से समझा के आपको मैंने जो है टॉपिक है रास बिहारी बोस आपको मैंने करवा दिया है। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड करते रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं पूरा हिस्ट्री का जो 15 क्वेश्चंस आते हैं, पूरे 30 जो 15 के 15 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा। फिर दूसरी चीज़ दोस्तों हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो धीरे धीरे मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था इतिहास का पोर्शन, दोस्तों मैंने लगभग आप देखोगे जो डोमिनेंट्स लीडर थे लगभग अब गिनती के 3-4 और डोमिनेंट्स लीडर रहे हैं, उसको मैं इसको कंप्लीट ही करवा दूंगा। तो इसलिए दोस्तों इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।